हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक आइकन को प्रेस कर दे ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबीसीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। यहाँ हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा जो कि आपके इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे जो अपडेट किया जाएगा 22 दिसंबर 2024 तक में। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाइए। ड्यू डिलिजेंस इज ए प्रोसेस ऑफ डैश इनटू द डिटेल्स ऑफ ए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट सच एज एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का। जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जामिन किया जाता है ऑपरेशन आपका, मैनेजमेंट आपका, वेरिफिकेशन किया जाता है मटेरियल फैक्ट्स का। तो ये कौन करता है? ठीक है, ए ऑप्शन है बेसिकली ऑडिट परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ऑडिट परफॉर्म की जाती है। बी ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म्ड नेसेसरली बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन करता है। सी ऑप्शन है ऑडिट परफॉर्म्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिट किया जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा। डी ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म्ड बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया जाता है। सही ऑप्शन क्या वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। सही ऑप्शन क्या वो आपसे कोई यहाँ पे पूछ रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन है जो कि परफॉर्म किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। XYZ Limited, a company engaged in the business of manufacturing and distribution of copper rods and copper wire, is interested in acquiring a listed company having a market share of 38% of insulated copper wires. You were appointed to conduct due diligence of the target company with objective that whether the proposed acquisition would create operational synergies. For this purpose, primary area in which due diligence is to be exercised is। बोलते एक्स वाई जेड एक कंपनी जो कि इंगेज है बिजनेस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है कॉपर रोड्स का और कॉपर वायर का, और इंटरेस्टेड है एक्वायर करने के लिए लिस्टेड कंपनी को, ठीक है, यहाँ पे उसका मार्केट शेयर है 38% का इंस्टीट्यूट कॉपर वायर्स का। अब आप यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं कंडक्ट करने ड्यू डिलिजेंस टारगेट कंपनी का, जहाँ ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या इस तरह का जो प्रपोज एक्विजिशन किया गया है वो क्रिएट कर सकता है ऑपरेशनल सिनर्जीज। इस पर्पज़ के लिए प्राइमरी एरिया क्या होगा ड्यू डिलिजेंस करने के लिए जो एक्सरसाइज किया जाएगा। ए ऑप्शन है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, बी ऑप्शन है कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, सी ऑप्शन है आपका टैक्स ड्यू डिलिजेंस, डी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिटिंग सर्टिफाइड कॉपीज अंडर बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट। बोलते क्या इफेक्ट होता है जहां हम एडमिट करते हैं सर्टिफाइड कॉपीज बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट में। ए ऑप्शन है दे हैव द सेम वैल्यू एज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनका सेम ही वैल्यू होता है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होता है। बी ऑप्शन है दे आर ट्रीटेड ओनली एज सेकेंडरी एविडेंस, उसको हम सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है। सी ऑप्शन है दे कैन बी यूज ओनली फॉर इंटरनल बैंक इन्वेस्टिगेशन, इसको केवल इंटरनल बैंक इन्वेस्टिगेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। डी ऑप्शन है दे आर वैलिड ओनली इफ नोटराइज, इसको वैलिड तभी होगा जब नोटराइज किया जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है? जो आपका सर्टिफाइड कॉपी होता है, ठीक है, वो बिल्कुल जो आपका सर्टिफाइड कॉपी होता है बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट में बिल्कुल सेम वैल्यू का होता है। क्या होता है? सेम वैल्यू होता है जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, इसमें से कौन सा एक्टिविटी जो ड्यू डिलिजेंस का पार्ट नहीं है, ना ही नेगोशिएशन फेज का वो पार्ट है, ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा एक्टिविटी जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस और नेगोशिएशन फेज का पार्ट नहीं है। ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबल अप्रोच इवन आफ्टर प्रोजेक्ट किक ऑफ, बी ऑप्शन है Q&A प्रोसेस विथ मैनेजमेंट, क्वेश्चन आंसर प्रोसेस मैनेजमेंट, सी ऑप्शन है सपोर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन टर्म्स, तो सपोर्ट होता है प्रिपरेशन करने के नेगोशिएशन टर्म्स का। डी ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ रिव्यू ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द टारगेट, प्रिपरेशन क्या करना है रिव्यू ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट का जो प्रिपेयर किया टारगेट के द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आपसे वो पूछा जा रहा है, या क्या था इसमें कौन सा एक्टिविटी है जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का पार्ट, इसमें कौन सा एक्टिविटी है जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस और नेगोशिएशन फेज का पार्ट या एक्टिविटी नहीं है, तो बताइए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कौन सा एक्टिविटी जो ड्यू डिलिजेंस और प्रोसेस नेगोशिएशन फेज का पार्ट नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी हो जाएगा जो प्रिपरेशन किया जाता है रिव्यू करने का क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स का जो कि प्रिपेयर किया जाता है टारगेट के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस
एंड नेगोशिएशन फेज। इसमें से कौन सा एक्टिविटी है जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का पार्ट है और नेगोशिएशन फेज का? ए ऑप्शन हो जाएगा डिस्कस विथ द क्लाइंट टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कस किया जाता है क्लाइंट के साथ। बी ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ वर्क एंड मेथोडोलॉजी, असेसमेंट किया जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ वर्क एंड मेथोडोलॉजी का। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम, सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन की जाती है प्रोजेक्ट टीम के साथ। डी ऑप्शन है रिपोर्ट ड्राफ्टिंग इंक्लूडिंग असिस्टेंस इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एग्रीगेट्स एंड वर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल क्लॉजेज, रिपोर्ट की जाती है ड्राफ्टिंग को इंक्लूड किया जाता है असिस्टेंस करना, डेफिनेशन करना, आपका दिखाना बताना फाइनेंशियल एग्रीगेट्स का और वर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल क्लॉजेस का। तो इसमें से कौन सा पार्ट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस और नेगोशिएशन फेज का? सही ऑप्शन हो जाएगा रिपोर्ट करना। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि रिपोर्ट करना ड्राफ्टिंग को इंक्लूड करता है असिस्टेंस, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एग्रीगेट्स का, वर्डिंग करना फाइनेंशियल क्लॉजेस का। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। इसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड का कौन उदाहरण है, चाहे एग्जांपल है? ये ऑप्शन है कैश मिस अप्रोप्रिएशन एंड टिमिंग एंड लेडिंग, मिस कैश मिस अप्रोप्रिएशन करना, टिमिंग करना, लेडिंग करना। बी ऑप्शन है टेम्परिंग ऑफ चेक्स एंड ऑफ बुक फ्रॉड, टेम्परिंग करना चेक्स और ऑफ बुक फ्रॉड करना। सी ऑप्शन है ब्राइबरी एंड एक्सपेंस रिइंबर्समेंट स्कीम्स, ब्राइबरी एंड घूस देना और एक्सपेंस रिइंबर्समेंट स्कीम का। डी ऑप्शन सेल कंपनीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, सेल कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करना। अब कॉर्पोरेट फ्रॉड क्या है वो पूछ रहा है आपसे। इसमें से कॉर्पोरेट फ्रॉड जो हो जाएगा सेल कंपनीज बनाना और वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए एन एक्टिविटी डेट काउजेज अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेट स्किल्स टू असिस्ट इन लीगल मैटर्स इज नॉन एज, बोलते एक्टिविटी जो काउज करता है, जो एक्टिविटी है जो यूज़ करता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेट करना स्किल्स को ताकि असिस्ट करे वो लीगल मैटर में, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फ्रॉड ऑडिट, बी ऑप्शन सिस्टम ऑडिट, सी ऑप्शन फॉरेंसिक ऑडिट, डी ऑप्शन है ड्यू डिलिजेंस। सही ऑप्शन हो जाएगा सी फॉरेंसिक ऑडिट हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑप्शन रिस्क असेसमेंट, बी ऑप्शन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, सी ऑप्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डी ऑप्शन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, बैंकर कस्टमर बीच किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं? ऑप्शन है फिड्यूशियरी वन, बी ऑप्शन है एडवर्सरियल, सी ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव, डी ऑप्शन है कोलैबोरेटिव। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बैंक और कस्टमर? फिड्यूशियरी वन, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए व्हाट इज द सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक्स कंसर्निंग देयर कस्टमर्स, बैंक के लिए सबसे बड़ा सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कंसर्न कस्टमर्स के कंसर्न के लिए? ए ऑप्शन है मेकिंग प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में हर सूरत में प्रॉफिट बनाना, बी ऑप्शन है इग्नोरिंग कस्टमर्स रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, कस्टमर की रिक्वेस्ट करते हैं मदद के लिए तो इग्नोर करना, सी ऑप्शन है डिस्क्लोजिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करना, डी ऑप्शन प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स डिपॉजिट एंड सिक्रेसी, प्रोटेक्ट करना कस्टमर्स की डिपॉजिट को और सिक्रेसी को। देखिए जो सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक का कंसर्न करता है कस्टमर वो ये है कि प्रोटेक्ट करना, क्या है? प्रोटेक्ट करना है कस्टमर की डिपॉजिट को और सिक्रेसी को। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ हमारे पास यूको बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करे पूरा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे जो अपडेट किए जाएंगे 22 दिसंबर 2024 तक में, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस लगेगा 2000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 499685127, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्रेस कर सकता है, वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymet.com, email एड्रेस citizen3@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।